एसपीजी पेज नंबर 30 बताइएगा। खेल 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 के बारे में है। प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर बताइएगा। 4 अप्रैल 1951। ये शुभंकर मतलब भारत में 5 गो बनाया गया जैसी ने बनाया था। सवाई जैसी है ना। भारत में 5 स्थान पर एक स्थापना किया, उसके नाम पर है जंतर मंतर। प्रथम एशियाई खेलों का शुभाकरण जंतर मंतर। एशियाई खेल का नामकरण किसने किया था? ना नेहरू जी। एशियाई खेल का नामकरण कब और कहाँ हुआ था? हाँ 1951 में नई दिल्ली में। एशियाई खेलों का जनक देश भारत। नामकरण जब नामकरण भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो खेला तो एशियाई खेल में सब पूरा एशिया से शामिल होता है, मगर शुरुआत करने वाला भारत है। किस खेल में भारत ने बताइए किस राष्ट्रमंडल में भारत ने पहली बार भाग लिया था? राष्ट्रमंडल खेल जो होता था 30 में शुरू हुआ था ना, तो कब भाग लिया था? कौन सा राष्ट्रमंडल में? 1928 में। दूसरा राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था। तो 30 में शुरू हुआ राष्ट्रमंडल खेल कितना साल पे? राष्ट्रमंडल खेल 4 साल पर होता है, तो 1934 में। पहली बार वती में ओलंपिक में कब जीता है पदक? 28 में शामिल हुआ। 1900 जीतबो किया वहीं पे। हाँ हॉकी से। ओलंपिक खेलों में महिला हॉकी टीम ने पहली बार कब भाग लिया था? महिला कब भाग लिया था ओलंपिक में? महिला हॉकी टीम चौथा में ना 1980 में मॉस्को ओलंपिक में। तो महिला कब भाग लिया? मॉस्को 1980 में। सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी भारतीय टीम कब शामिल हुआ था? तभी हो गया 1928 में। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कब हुआ था? गांधी जी पहली बार कब बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष? 1924। तो शीतकाल ओलंपिक की शुरुआत 1924 में। कहाँ पे हुआ था भाई? तो चोमकोन्स फ्रांस में। साइलेंट कर दियो। कौन? हाँ वो सब जानता है लोग। हो गया। चलिए बताइएगा। तो प्रथम शीतकाल ओलंपिक 1924 में। ओलंपिक प्रथम विजेता भारतीय महिला। ठीक है कर्णम मल्लेश्वरी। कब? 2000 में। कब? हाँ ना ये कर्णम मल्लेश्वरी आपका कांस्य पदक जीता था थी में भारत तोलन में ना दौड़े में हाँ उनमें दौड़ में धावक के रूप में 800 मीटर में। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी का नाम बताना है। ये तो प्रथम जीता था। वाले थे। हाँ लीला मैरी राव। लीला मैरी राव। हाँ महिलाओं के ओलंपिक खेलों में भागीदारी कब हुआ था? कौन? हॉकी टीम भाग लिया था 1980 में। अब भाग लिया है कब? दूसरे अति भाग लिया है 1900 में। 1896 में शुरू हुआ था। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुआ है और 1900 में भाग लिया है। हॉकी पुरुष वाला 1928 में और महिला 1980 में। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला का नाम बताना है। और कौन देश के था? इंग्लैंड के था चार्लोट कूपर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 1894 में हुआ था और बाद शुरू हुआ था 96 में। भारत ओलंपिक में शामिल हो गया तो 1928 में हो गया। ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत है ना 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड। हाँ मतलब भारत शामिल हुआ था और मशाल सीधा जाके कि भारत मशाल लेके शामिल हुआ सीधा 1928 में। अभी भारत में करंट में जो फ्रांस पेरिस में होगा भारत का कोई बना है जो वहाँ रेस्टोरेंट उठाएगा पेरिस ले जाएगा वो थी। हाँ मशाल होकर ले जाए वाला बनता है। बना है भारत के। ओलंपिक ध्वज को मान्यता कब मिला था?
गदर पार्टी की स्थापना 1913। तो ओलंपिक ध्वज की मान्यता कब मिला? 1913 में। मगर मान्यता मिला, फहराया गया कब पहली बार? तो के बाद पहली बार जब हुआ था 16 में ना, तो 13/4/17 इसे होना चाहिए था ना, तो मगर ऐसे नहीं हुआ। यहाँ 1920 में 1913 में झंडा को मान्यता मिला, अब पहली बार फहराया गया 1920 में। 12 में न हुआ था, 1913 में थोड़ी ओलंपिक हुआ। कुछ जैसे मान्यता मिला है वो से मतलब नहीं है, मान्यता मिला, प्रोसेस शुरू हो गया 12 में, अब मान्यता मिला कि नहीं अब जो है झंडा फहरेगा, मगर उसको भी फहराने में लग गया पहली बार 1920 में। 20 में झंडा फहरा गया और 28 में मशाल जल गया। मशाल जला दिया गया। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था? प्रथम पहले 776 ईसा पूर्व में। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896। कितने सालों पे किया जाता है? 4 साल पे। आधुनिक ओलंपिक के खेल के जनक फ्रांस के हैं, पियरे डी कुबर्टीन। पियरे डी कुबर्टीन। अब बताइएगा कुछ खेल के शब्दावली, पहले इसमें से पूछ ही लेते उसके बाद। भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ कब हुआ? 2016। जहिया पहली बार महिला शामिल हुआ था उधर हॉकी वाला में ना, 1924 में कुछ ही बोले 1924 में कुछ हुआ था, तो बताया था क्या? ना, प्रथम ओलंपिक खेल का शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत हुआ, प्रथम शीतकालीन हुआ था ना, तो उसी से राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ हुआ था। राष्ट्रीय खेल कितने साल पे होता है? 2 साल पे। कितने साल? 2 साल। अगर 29 अगस्त को किसे कौन सा दिवस मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। हाँ, ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002। पहले कुछ और नाम था ना? पहले नाम राजीव गांधी था। गोल किसकी आत्मकथा है? गोल ध्यानचंद के। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब हुआ था? 83 वो तो जीता था भारत 1975 में। 1975। क्रिकेट में प्रथम विश्व का नाम बताइए, क्या नाम था? प्रथम जो कि विश्व कप था ना, उसका नाम क्या था? प्रूडेंशियल कप। 2 बार प्रूडेंशियल कप के नाम। हाँ, प्रूडेंशियल कप। प्रथम विजेता वेस्ट इंडीज, उप विजेता ऑस्ट्रेलिया। प्रथम विश्व कप में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? गुंडप्पा विश्वनाथ ना, वेंकट राघवन। हाँ, 1975 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? वेंकट राघवन। मैन ऑफ द टूर्नामेंट मतलब मैन ऑफ द सीरीज की शुरुआत कब से हुआ? दूसरा था 1992 से। 1992 से मैन ऑफ द सीरीज देना शुरू किया गया। भारत में पहली बार विश्व कप कब खेला गया था? भारत ने पहली बार विश्व कप कब जीता था? वो यहाँ खेला गया 1983। किसको हराया था? वेस्ट इंडीज को। पॉपिंग क्रीज की लंबाई जो होता है ना, जो खड़ा रहता है, कितनी लंबाई होता है? 4 फीट। पॉपिंग की जगह जहाँ पर खड़ा होकर बैटिंगवा खेलता है, फेंका है बॉलवा, हाँ बॉक्स, 4 फीट होता है। क्रिकेट बॉलिंग क्रीज की लंबाई 20 गज 8.8 फुट। क्रिकेट में बॉलिंग क्रीज की लंबाई 8.8 फुट। हाँ, जैसे रनअप नहीं, ऊपर जो फेंके वाला, ये जो यहाँ से यहाँ इसे लंबाई है ना भाई, हाँ दोनों बीच ना ना, वो तो 22 जो गेंदवा से ना फेंकता गोरवा वाला डाल के अंदर है, वो जो जहाँ से बॉलिंग होता है, तो शुरुआत में एक के तरफ से होता था शुरुआत में। अब ना 25-25 ओवर के नाम, पहले दूसरा था वो। हाँ हाँ, 8 फीट और 4 फीट पहले। पहला टेस्ट मैच बताइएगा, पहला टेस्ट मैच कब शुरू हुआ था? 1877। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877। किसके किसके बीच में? इंग्लैंड और जीता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। भारत ने पहला टेस्ट मैच कब खेला था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन
32 32 में। तो भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच कब खेला? 1932। 4 शतक लगाने वाला प्रथम खिलाड़ी सोची में ब्रेन। 4 शतक है मतलब टेस्ट में एक ही पारी में 4 शतक। 4 शतक मत बोलिए, चौहरा शतक बोलिए। और 4 शतक, ये चौथा शतक, चौरा शतक लिखा। चौहरा शतक। 4 शतक मतलब लगातार ना ना ना, लगातार नहीं है, उसे नहीं। चौहरा टेस्ट के एक पारी में 14 शतक लगाने वाला ब्रेन लारा। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला ये भारत का मिताली राज। मिताली एक्सप्रेस किसके बीच में चलता है? भारत और बांग्लादेश। ताली बंधन अब मैत्री सर डोनाल्ड ब्रैडमैन किस देश के थे? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के। क्रिकेट का बाइबिल किसे कहा जाता है? मक्का पत्रिका नहीं है, वो पत्रिका है। पत्रिका है, विजडन को कहा जाता है। क्रिकेट का बाइबिल विजडन नामक वार्षिक पत्र। और लॉर्ड्स को कहा जाता था मक्का। क्रिकेट का स्वागत है आपका सर, आइए आइए स्थान ग्रहण कीजिए। चलिए, शीश महल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। आईसीसी की स्थापना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। तो आईसीसी की स्थापना 1909। प्रथम भारतीय अध्यक्ष आईसीसी के जगमोहन डालमिया। जगमोहन हाँ बना है, ये तो हाल ही फिलहाल में कुछ दिन पहले बना है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुआ था? 1928 1928। आईसीसी का स्थापना 1909 में और 1928 में बीसीसीआई के वो साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट भी कह सकते हैं। भारत का आईसीसी का सदस्य कब बना था? बीसीसीआई बने से 2 साल पहले 1926। और 1926 के कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? जहाँ पे खादी का नेताओं को खादी पहनने के लिए अनिवार्य बनाया गया था। गुवाहाटी अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस को क्या बनाया गया? खादी पहनना अनिवार्य है। तो आईसीसी का सदस्य बना 1926 में। आईसीसी की स्थापना हुआ 1909 में। अब बीसीसीआई की स्थापना हो गया 1928 में। अब कुछ शब्दावली है, बताइएगा। मैराथन का दौड़ कितना होता है? मैराथन 42 किलोमीटर। ठीक है, 42 किलोमीटर। 42 किलोमीटर या 26 मील 385 गज। 26 मील 385। फुटबॉल के मैदान की बताइएगा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात? 110 गुने 80। 110 गुने 80। गज 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 गज। 110/80 1 मीटर में क्या गज होगा? 1 मीटर में ना 3 गज। 3 गज तो सारी के इतना होता है मीटर गज से में थोड़ा सा का डिफरेंट है। ये गज हो गया। गज बड़ा होता है। छोड़ा जाता। होता है मीटर। कबड्डी के लंबाई बतावा मीटर में। कबड्डी जो होता है ना, उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 12 गुने 15। 12.5 गुने 10। 12.5 गुने 10। 110 बैडमिंटन के बताइए। सब गज में है। एकल में नहीं, सब फीट में। मीटर में बताए थे अभी कबड्डी वाला, अभी फीट में बताना है बैडमिंटन के। 44 गुने 17 फीट एकल के लिए, एकल में। और डबल के लिए हो जाता है 44 गुने 20 फीट। 44 गुने 20 फीट। सिंगल में 44 गुने 10। 17 17 और 44 गुने 20 हो जाएगा आपका डबल के युगल में। 3 फीट बढ़ जाता है। चलिए, क्रिकेट पिच की लंबाई 20.12 22 गज बोलिए या 20.12 मीटर। क्रिकेट बल्ले की माप 4 इंच 38 इंच। कितना? 38 इंच। लंबा है। स्टंप की ऊंचाई, स्टंप क्रिकेट जो स्टंप होता है उसकी ऊंचाई 28 इंच है। कितना? 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। ना बैठ के कितना? 38 इंच। बैट की चौड़ाई होता है आपका क्या बल्ले की माप ना 38 इंच 38 लंबाई। हाँ तो हैंडल छोड़ के रहता है। हैंडल छोड़ के रहना। क्रिकेट स्टंप हो गया 28 इंच। बॉलिंग क्रीज के भी हो ही गया है। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई बताना। गोल पोस्ट होता है ना फुटबॉल में, वो ला फीट में 8 फीट होता है या 2.44 मीटर।
8 फीट। गोल पोस्ट की चौड़ाई 8 फीट हाइट भी दिला है। ऊंचाई दिले आपका 8 फीट और चौड़ाई दिला है 24 फीट। में चौड़ाई होता है 24 फीट और ऊंचाई होता है 8 फीट। वो सब नपा के जाता हूँ। हाँ सब छोटा छोटा ले चल जाएगा। नहीं नियम से सब। ये जो मैराडोना ये जब फीफा वर्ल्ड कप खेल रहा था ना तो गोल पोस्ट चेंज करवा दिया था। 2 गोल मारा तो नहीं गया है, तो ये जो रेफरी था उसको बोला कि गोल पोस्ट का जो साइज है छोटा है, तो रेफरी बोला नहीं चेंज ना पाया ना, तो सच में छोटा निकल गया। हाँ जो एक ही चीज़ बात कर रहा है। को एक्सपीरियंस इतना था कि देख के बता दिया था कि छोटा गोल पोस्ट है। चलिए ऊंचाई बोलेगा तो 8 फीट और चौड़ाई बोलेगा तो 24 फीट। हॉकी गोल पोस्ट की ऊंचाई बताइए। 8 फीट ही कम कर देना 1 फीट। 7 फीट। 8 फीट फुटबॉल में और 7 फीट हॉकी में। चौड़ाई बताइए इसका। ओकरा से 6 कम माने नहीं भागा दे दीजिए सीधा। 6 से भाग हाँ 4 गज। गज तो बच्चे बदल जाएगा ना, वो गज तो अलग हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। अन्य उन्हें दे देंगे। इसको फीट में देना चाहिए था। एक अंदाज रखना चाहिए था। दिले है यहाँ पे 4 गज। गोल्फ का छेद बताइएगा। गोल्फ जो होता है ना, गोल्फ है बॉल, उसके छेद के बताइए। 3 इंच व्यास। व्यास नहीं, हाँ व्यास है 3 इंच 4.5 इंच। 4.5 इंच। चलिए कल हम लोग का पेज नंबर रहेगा 31। खेले से है। जो खेले हैं ये पनाव खेल होगा ना लास्ट है, उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय आ गया। हिस्ट्री आज के लास्ट है ना। हिस्ट्री का वर्ल्ड वार नहीं है, पहले जापान साम्राज्यवाद है। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन हुआ? चीन। चीन। मतलब चींटी ने हाथी को हरा दिया। कहने का मतलब चीन बड़ा था, चीन बड़ा था और चीन छोटा था मगर विकसित बहुत ज़्यादा था। परमाणु बम गिरे से चलते हुए बर्बाद हो गया। अरे जापान उस समय चल दिया था भारत पर हमला करेला। वो बम नहीं गिरता ना तो भारत पे हमला कर देता। अपना वर्चस्व के लिए, वर्चस्व के लिए। अमेरिका का कहला मारा था जाके, यही ला कि तू काहे बढ़ रहा है। आज भी सबसे ज्यादा विकसित पर्ल हार्बर को घर चलिए। पे रहता है किसको? अमेरिका का। हवाई ताकत किसी को कहते हैं ना। ना हाँ पितातंग इसी कहा जाता है। रूस और जापान युद्ध हुआ में था, इसी कहा जाता है जापान को। अब सुधर हाँ अब कहाँ। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने किया था? मुत्सुहितो। जानते हैं जापान याद नहीं होता है। जापान कैसे? जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो। जापान में सैनिक अनिवार्य शिक्षा। जब भारत में पहली बार जनगणना हुआ था तो उस समय जापान में सैनिक अनिवार्य सेवा किया गया था। बताइए कब हुआ था? 1872। मेयो कॉलेज की स्थापना 1872। कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1872। मेयो की मृत्यु 1872। जापान ने रूस को कब हराया था? रूस को हराया 1905। जापान और रूस में जो युद्ध हुआ था किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? पार्ट्स माउथ की संधि। तब 1905 में जापान और रूस के बीच में कौन संधि हुआ? पार्ट्स माउथ की संधि के हुआ था। इसी के तहत जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कब किया था? 1931 में। 1931 में किस पर अधिकार कर लिया था? मंचूरिया पर। जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब त्याग दिया? 6 में। जर्मनी से 2 साल पहले। जर्मनी 1935 में आई, 1933 में। और 1933 में कौन मर गया था जगरा बना के चांसलर? हिटलर के। ना चांसलर को बनाया था कौन? इसको हिटलर को। हिडेनबर्ग। हिडेनबर्ग रेखा किन देव देशों के बीच में है? जैसे हिटलर 34 में बनाया था इसको। हिटलर का चांसलर है। 34 में मरा था। हाँ 34 में मरा था। 34 में ये दो पोस्टवा मिला लिया। जापान द्वितीय विश्व युद्ध में किधर से लड़ा था? मित्र राष्ट्र। धूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र रहता था, मित्र वाला गिरा था बम। धूरी राष्ट्र। अमेरिका ने जापान पर पहला परमाणु बम तो इसे मालूम है और 9 अगस्त को। इस तरह से वो आत्मसमर्पण
किया था। पहला परमाणु बम केकर बना था? यूरेनियम 139 हाँ। नागासाकी वाला प्लूटोनियम का। 39 अब आते हैं द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कर देते हैं। शुरुआत कब हुआ था डेट के साथ? 1 सितंबर 1939 1939। कब किस पर आक्रमण किया था? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व की शुरुआत हो जाती है। बीजारोपण तो वर्षाय के संधि हाँ, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। वर्षाई का संधि बताइएगा कि फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध कब युद्ध की घोषणा किया? 2 दिन बाद। 2 दिन बाद 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस से किस पर आक्रमण करता है? जर्मनी। जर्मनी पर, माने पोलैंड की तरफ से आ गया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गया। कितने वर्षों तक चला था? 6 वर्षों तक। कब समाप्त हुआ? 1945 में 8 मई 1945 1 सितंबर के शुरू हुआ था और 2 सितंबर के खत्म हुआ था। एशिया में 15 अगस्त 1945 में अब बताइएगा कि कितना देश भाग लिया था? 61 में। और दूसरका में और पहिलका में? 37 पहला विश्व युद्ध में 37 देश और दूसरका में 61। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? पोलैंड का जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसे डेजर्ट फॉक्स रखा गया था नाम? एक व्यक्ति का नाम है। हाँ भाई जर्मन के जनरल रोमेल को डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है। डेजर्ट फॉक्स मतलब मरुस्थल का लोमड़ी। लोमड़ी मरुस्थल का लोमड़ी। जनरल कहाँ के था? जर्मनी का। म्यूनिक पैक्ट कब होता है? म्यूनिक पैक्ट 1900 त्रिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? हाँ। 1938 में। हरिपुरा 339 है। त्रिपुरा 1938। म्यूनिक पैक्ट 1938। जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन तो कल हम पूछे थे, कब किया था? 1935 में। किया था, लेकिन 1900 वर्षाई का संधि वर्षाय संधि 1919 में हुआ। उल्लंघन किया वो 1935 में। वो तो शुरुआत हुआ था 1919 में। स्पेन ने गृह युद्ध कब हुआ था? 1939 उड़ीसा कब अलग हुआ था बिहार से? 1936। स्पेन में गृह युद्ध कब हुआ? 1936 में। किसान यूनियन का गठन प्रधानमंत्री होता था कहलाता था वो प्रधान भी हम कर सकते हैं, प्रधान कहिए चाहे मुख्य कहिए, बात बड़ा नहीं जैसे कहलाता था पहले कहलाता था। मगर उसको हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री को पहले प्रधानमंत्री यूसुफ, पहला यूसुफ था। हाँ पहला यूसुफ कोई करके था। मोहम्मद यूनुस। हाँ यूनुस। हाँ यूनुस। हाँ रोक दो। चलिए आइए। अब बताइए वर्साय की संधि का कब उल्लंघन किया? 1935 में। स्पेन में गृह युद्ध हुआ 1936 में। त्रिपुरा अधिवेशन कब हुआ? 1936 में। सर हाँ 1938 में। ऑल इंडिया किसान यूनियन का गठन 1936 में। कहाँ हुआ था किसान वाला? लखनऊ। 1929 में यहाँ मुंगेर में हुआ था। सोनपुर हुआ है, मुंगेर में 1929 में हुआ। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार? स्पेन। किसे? जर्मनी ने जब रूस पर जो आक्रमण की योजना बनाया था, उस योजना को क्या कहते हैं? बारबोसा। क्या कहते हैं? जर्मनी ने एक योजना बनाया था किस पर आक्रमण करने के लिए? रूस पर। उस योजना को क्या कहते हैं? बारबोसा। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में इटली कब प्रवेश करता है? मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में उधर था 40 में। हाँ 10 जून 1940 को इटली कब शामिल हो गया? 10 जून 1940। तो ये था उन्हें से। हाँ इटली वाले पैसा के चलते लालच में भाग जाता है, फिर पहला वाला में फिर देता नहीं है तो फिर शामिल होता है इधर से। जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था? 1941 में। 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर बम गिरा देता है। अब इस बताइए द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री? विंस्टन चर्चिल।
अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। यूएनओ का नामकरण, द्वितीय विश्व युद्ध नामकरण किसने किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। रूजवेल्ट कितना बार राष्ट्रपति के चुने गए थे? 4 बार। अफीनियम राजा का 2 बार हो। अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अफीनियम राजा का 2 बार हो। हाँ। इंग्लैंड की शानदार अलगाववादी नीति का विचारक कौन था? इंग्लैंड के हाँ, सेली सेवरी। इंग्लैंड के शानदार अलगाववादी नीति का विचारक सेली सेवरी। वर्साई की संधि को किस नाम से जानते हैं? वर्साई को संधि, आरोपित संधि, अपमानजनक संधि, जो भी कहिए। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? रूस को। जर्मनी का पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। आत्मसमर्पण कब किया था बताइएगा? 7 मई 1945। जर्मनी सेना ने 7 मई 1945 को आत्मसमर्पण किया था। युद्ध 8 मई 1945 को खत्म। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों के तहत जापान में जब बम गिराया गया था तो उसके बाद युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश मित्र राष्ट्र में जापान। मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान। ये पूछता है कि यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? जब जर्मनी आत्मसमर्पण किया 7 मई 8 मई को हुआ। एशिया में भी पूछता है कि कब समाप्त हुआ? 15 अगस्त 15 अगस्त को। 1945 को। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ 8 मई 1945 को, बिना शर्त के आत्मसमर्पण कर लिया था। और एशिया में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ 15 अगस्त 1945 को। और पूरी तरह से खत्म होता है विश्व युद्ध 2 सितंबर 1945 को। 8 मई को हो गया यूरोप में, 15 अगस्त को हो गया एशिया में, अब पूरा ऑल इन ऑल बंद हो गया 2 सितंबर को। 3 कंडीशन है, मानना है सोच के। बताइएगा कि जब हस्ताक्षर हो रहा था तो अमेरिका युद्धपोत कौन सा युद्धपोत पर हुआ था? और इसका एक सेनापति का नाम बताइए जिसके समक्ष जापान ने हस्ताक्षर किया था। युद्धपोत का नाम था मिसूरो। और राष्ट्रपति में जो सर्वोच्च सेनापति था उसका नाम था मैक आर्थर के सामने कुछ पे मिसूरो नाम का युद्धपोत था, उसी पर क्या किया गया था? जापान हस्ताक्षर किया था। जापान के प्रधानमंत्री उस समय कौन था जो त्याग पत्र दिया था? गाड़ी चलती है ऊपर, सुजुकी। कोची क्या नाम था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के कौन से प्रधानमंत्री त्याग पत्र दिया? सुजुकी। हिस्ट्री समाप्त। ज्योग्राफी हिस्ट्री शुरू से फिर हो जाएगा। वही बहुत दिन हो गया पढ़ला। बुद्ध धर्म, ई धर्म, ये हो गया यहाँ से था। विश्व के प्रसिद्ध स्थान है ज्योग्राफी में ओपेरा हाउस। सिडनी में। कहाँ पे? पेंटागन वाशिंगटन डीसी अमेरिका। व्हाइट हाउस अमेरिका। अंपायर स्टेट बिल्डिंग अमेरिका। न्यूयॉर्क। ठीक है। ब्रॉडवे स्ट्रीट न्यूयॉर्क। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क। श्वेत ड्रैगन पैगोडा रंगून म्यांमार। पोटाला म्यांमार की राजधानी रंगून है। अभी तो अलग हो गया, नेपिता हो गया। रंगून किसका है? पहले नाम था बर्मा का, राजधानी था बर्मा के उस समय, अब सब चेंज हो गया। पोटाला कहाँ? लहासा तिब्बत। पोटाला कहाँ है? लहासा तिब्बत। लोअर एफिल टावर पेरिस। तो लोअर भी पेरिस। बेडेनबर्ग गेट बर्लिन। ब्राउन हाउस बर्लिन। ब्रेडन गेट भी और ब्राउन हाउस भी। सेंट सोफिया कॉन्स्टेंटिनोपल जगह का नाम है। हाँ। रेड स्क्वायर मास्को। क्रेमलिन मास्को। यहीं पे आपका क्रेमलिन में ही करा लेनिन का समाधि स्थल है। लेनिन का। हाँ। मर्डेका पैलेस रूस।
जकार्ता। मर्डेका पैलेस जकार्ता। झुकी मीनार पीसा इटली। बकिंगम पैलेस लंदन। लंदन। बिलिंग गेट्स लंदन। अल अक्सा मस्जिद इजराइल। जेरूसलम इसराइल। वेलिंग वॉल वहीं पे ले जेरूसलम में। टेम्पल माउंट वहीं पे जेरूसलम में। अब है कुछ खोज करता। प्रशांत महासागर का नामकरण मैगलन। मैगलन। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति उत्तरी ध्रुव का पेड़ उत्तरी ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुव पर एमंडसन 1911। उत्तरी ध्रुव में पेरी रॉबर्ट पियरी कब 1909। 1909 में। पश्चिमी द्वीप समूह की खोज किसने किया था? पश्चिमी कोलंबस। कोलंबस। किसने किया था? कब? 1492। दक्षिणी अमेरिका की खोज कोलंबस है। कोलंबस से किया। कब किया? उसका भी 52 में। 1498। 1498। न्यू फाउंडलैंड की खोज न्यू फाउंडलैंड जॉन कैवेट किया है। जॉन कैवेट। हवाई द्वीप समूह की खोज खोजा था ब्रिटेन। न्यूजीलैंड के सबसे ऊंची चोटी का नाम कैप्टन कुक। कैप्टन कुक तो हवाई द्वीप समूह की खोज किसने किया? कैप्टन कुक। ना ब्रिटेन के था। इंग्लैंड के था कैप्टन कुक हुआ। हवाई द्वीप समूह। सौर मंडल की खोज कोपरनिकस। कोपरनिकस। कहाँ के था? कोपरनिकस जर्मनी के हो। पोलैंड का। कोपरनिकस। सौर मंडल की खोज कब हुआ था? 1640। 1540। 1500 किसकी खोज हुआ? सौर मंडल। किसने खोज किया? कोपरनिकस। सुएज नहर का निर्माण किसने किया था? 1869। वो तो शुरू वो तो हुआ निर्माण शुरू खत्म हो गया था। फर्डिनेंड द लेपेस। फर्डिनेंड द लेपेस। सुएज नहर का निर्माण फर्डिनेंड द लेपेस। ग्रहों की गति की खोज कब हुआ था? 1600 में केपलर। ग्रहों की गति की खोज गति का नियम दिया है वो। ग्रहों की गति की खोज केपलर 1600 में। गति का नियम दिया न्यूटन। ग्रहों की गति केपलर। केप ऑफ गुड होप होकर भारत आगमन कौन आया था? वास्को डी गामा। कब खोज हुआ था? 1498। 1498 में एक और खोज हुआ था कोलंबस अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का। दक्षिणी अमेरिका का। अच्छा अमेरिका बाद में ना हाँ 1492 में अमेरिका आया वो खोजा था कोलंबस ना। दोनों एक दिन चला था। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? केप ऑफ गुड होप तो यही करेगा। कौन? वास्को डी गामा। बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज 1488 में। 1488 बार्थोलोमियो डियाज। केप ऑफ गुड होप। हिंदी में होकर क्या आता है? हिंदी में इसको बोलते हैं उत्माशा अंतरिप। उत्माशा अंतरिप। कनाडा के खोज किसने किया था? क से कनाडा, क से कार्तियर। कनाडा की खोज कार्तियर ने। कनाडा की खोज कार्तियर ने। बताइए भौगोलिक खोज को प्रोत्साहन देने के लिए जिन शासकों ने प्रमुख भूमिका निभाई उसमें से पुर्तगाल के राजकुमार का नाम क्या था? ये पूछ ले था दरोगा में। पिछल का 64 वाला में था ना, उसमें पूछ ले था। हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर जो भूमिका निभाया था पुर्तगाल के राजकुमार का नाम क्या था? हेनरी। तो मतलब भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन की शुरुआत किसने किया? तो हेनरी नेविगेटर, द नेविगेटर। तथा स्पेन की एक महारानी का नाम था भी, दोनों साथ साथ किया था, इसाबेल। इसाबेल। तो भौगोलिक खोज के जनक दो व्यक्ति, एक कौन कौन? हेनरी द नेविगेटर कहाँ के था? पुर्तगाल के। और स्पेन की महारानी कौन थी? इसाबेल। ये दोनों भौगोलिक खोज में सहायता किया था, वही प्रोत्साहन दिया था। अब आते हैं यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा था? उससे अरबों से। अरबों से। मौसम किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। अब आते हैं प्रमुख पर्वत। पहले नाम था कुतुबनामा। सुनामी का है था कुतुबनुमा। कंपास को सुनामी जापानी भाषा। हाँ सुनामी जापानी। सुनामी सब जापान भाषा में से। अब आते विश्व के प्रमुख पर्वत नाम बताइएगा। एवरेस्ट नेपाल। हाँ कितना ऊंचाई है? 8,850।
8850। विश्व का दूसरा सबसे ऊंची चोटी केटू। केटू का पूरा नाम गोस्टविन ऑस्टिन। लंबाई 8611 मीटर। कहाँ है? भारत में। कंचनजंगा कहाँ है? भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत और नेपाल में है। सिक्किम। भारत के नेपाल के बॉर्डर पर। हाँ, भारत जैसे सिक्किम में है, ये पूरा आ जाता है भले सिक्किम में है। जिससे विवाद है थोड़ा सा लेके। नेपाल और भारत में है कंचनजंगा। बताइए कंचनजंगा की लंबाई 8598। 8500। लहात्से वन कहाँ है? चीन में। चीन में। नेपाल। लहात्से वन नेपाल। कितना लंबाई है? ये कम गया। 8501 मीटर। 8501 मीटर। मकालू कहाँ है? मकालू ही लगता है कि चीन। नेपाल और चीन। मकालू नेपाल और धौलागिरी कहाँ है? धौलागिरी नेपाल में। इसे धौलागिरी नेपाल में। कहाँ पे है? नेपाल में। नंगा पर्वत ये भारत में। भारत में। नंगा पर्वत। अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा नेपाल। नंगा पर्वत उत्तराखंड में। अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल। ग्रेसर ब्रह्म कहाँ है? ग्रेसम तिब्बत। पाकिस्तान। ग्रेसर ब्रह्म पाकिस्तान। गोसाई थान नेपाल में। चीन में। आईसी से एक नदी निकलती है जो बिहार का शोक कहता है, कोसी। तो कोसी कहाँ से निकलता है? गोसाई थान से जस्ट निकलता है, गोसाई थान। हाँ। नंदा देवी नंदा देवी चीन में। भारत में। नंदा देवी नंगा पर्वत तब यहाँ पे हो जाएगा। नंगा पर्वत भी भारत में हमारा। नंदा उत्तराखंड में। नंदा देवी तो छोटी। नंगा पर्वत से नामचा बरवा। नंगा पर्वत हो जाएगा वहीं पे है, वो हिमाचल प्रदेश के आसपास में होगा। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में तो नामचा बरवा है। नामचा है। हाँ। सिक्किम में। ये नंगा पर्वत होगा यहीं पे कंचनजंगा सिक्किम में। सिक्किम में। चलिए नंदा हो गया। राकापोसी राकापोसी नेपाल है। पाकिस्तान में। राकापोसी। विश्व का खड़ी ढाल वाला पहाड़ का नाम बताइए। राकापोसी। आज तक कोई इस पर चढ़ नहीं पाया है। राकापोसी। गेसर ब्रह्म और राकापोसी दोनों कहाँ है? पाकिस्तान में। अब हम लोग को कल पढ़ना है विश्व के पठार। विश्व के पठार और विश्व के रेगिस्तान पढ़ लीजिएगा। पठार और रेगिस्तान। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा मरुस्थल और फिर देश, उसके मुद्रा और राजधानी। अनुच्छेद 8500 है ना। ग्रुपवा में डाले हैं थी हमें डाले ग्रुपवा में डाले। बंद करो। खुल जाएगा अजय। नेटवर्क बंद करके दीजिएगा तो खुलेगा सर। उनका खोलना जरूरत नहीं, आपको खोलने का जरूरत होता है कि पहले कि 50 से 100 था ना। चलिए अब बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति किस अनुच्छेद में है? 51 में। मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है 51 के क में। अब बताइएगा भारत का राष्ट्रपति होगा पद 52 में। बताइए राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति बताइए। हम समझे थे तो 55। खाली निर्वाचन बोलेगा 54। आओ राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति बोलेगा तो 55। हाँ। संघ की कार्यपालिका शक्ति बोलेगा राष्ट्रपति में निहित है तो 53। 52 में पद संघ की कार्यपालिका शक्ति हो गया। 53 में राष्ट्रपति का निर्वाचन बोलेगा तो 54 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन नीति बोलेगा तो रीति बोलेगा तो 55 में। 55 में राष्ट्रपति की पदावधि 56 में। पदावधि दोबारा निर्वाचन 57। दोबारा निर्वाचन राष्ट्रपति के 57। योग्यता 58 में। योग्यता राष्ट्रपति की योग्यता 58। पद की शर्त 59। शपथ राष्ट्रपति का शपथ 60 और महाभियोग राष्ट्रपति पर 61। उपराष्ट्रपति की चर्चा किस अनुच्छेद में?
63 में 63 कितना में 63 में संवैधानिक पद ना उपराष्ट्रपति संवैधानिक है कि कैसे नहीं संवैधानिक है था संवैधानिक अगर नहीं रहता था तो मोदी जी को बंद कर देते। प्रधानमंत्री नहीं रहता। उपराष्ट्रपति के पैसा नहीं मिलता, हाँ पैसा नहीं मिलता। है उपराष्ट्रपति को सभापति के रूप में पैसा मिलता है, उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं राष्ट्रपति के रूप में ना मिलकर राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। तो नहीं है तबे ना। है। इसका पैसा चर्चा जिसको अनुच्छेद बना हुआ है वो संवैधानिक है, याद रखिएगा। संवैधानिक नहीं रहता था तो कि हाँ। पद खत्म हो जाता। कहिए खत्म हो जाता। रेलवे में 72,000 पद खत्म हो गया, ये पद को नहीं, एगो पद बाकी था। विड्ढो पावर नहीं होता। चलिए ये में है कुछ 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 63 में कहा गया। 60 में हो शपथ ही देंगे 1969 में, शपथ देंगे 69 में। अचानक के राष्ट्रपति मर गया, बीमार है, कहीं चल गया तो कर निर्वाहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। इस अनुच्छेद के तहत 64 में। फोड़ देंगे। टेमो बढ़ा देते हैं। इतना कम का रोक दो। कम से कम दो ना ना छोड़ ना, लाओ ना, अब हमरा अथी करे पड़ेगा, बार बार टिकते रहेगा टाइम। हवा रख ले देखो। खोल ली अथी है जगह वहाँ। हो गया। तो राष्ट्रपति किस में है? 70 में। कब में? उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनावी निपटारा का वर्णन कौन करता है? संसद ऐसे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। किस अनुच्छेद के तहत? 71 के अनुसार। किसके अनुसार? 70 में है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद से हैसियत से कार्य करेगा, और 71 में है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होगा उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में करेगा। 71 में। किसमें? 71 में। अनुच्छेद 71। क्षमादान करेगा 72। अनुच्छेद 72। संघ की कार्यपालिका की शक्ति का अगर विस्तार करना है तो हो जाएगा 73। संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार करेगा 73। प्रधानमंत्री के पद राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगा 74 में। किसमें? अनुच्छेद 74 में। मंत्री के बारे में अन्य उपबंध किया गया है 75 में। 70 में। महानिवादी की चर्चा 76 अनुच्छेद 76। 70 में। किसमें कहा गया कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि संबंधी में प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं, प्रधानमंत्री के कर्तव्य की चर्चा किसमें किया गया? 78। प्रधानमंत्री के कर्तव्य की चर्चा अनुच्छेद 78 में। संसद की चर्चा 79। संसद की चर्चा 79। उसके बाद राज्यसभा की चर्चा 80। लोकसभा की चर्चा 81। और निर्वाचन जो होता है परिसीमन की चर्चा 82। अनुच्छेद 82। परिसीमन है। जनगणना के बाद पुनः जो होता है ना तो 82 के तहत। राज्यसभा लोकसभा सरला याद रखिए ना, सरला। स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। 79, 80, 81। 82 में आपका अथी हो जाएगा, परिसीमन हो जाता है चुनाव, हर चुनाव गणना के बाद। संसद सत्र का सत्रावसान और विघटन कौन करेगा? कौन सा अनुच्छेद में है? 83 85 में। लोकसभा भंग होगा 85 के तहत। अनुच्छेद 85। ना राज्यसभा भंग विघटित तो वही विधान परिषद हो सकता है, हाँ विघटित हो सकता है। यही तो है कि अस्थायी होते हुए भी क्या होता है? विघटित हो जाता है। राष्ट्रपति में अभिभाषण और उसके संदेश भेजने के राष्ट्रपति का अधिकार की चर्चा 86 में। खाली अभिभाषण बोलेगा तो 86, अब विशेष अभिभाषण बोलेगा तो 87 में। विशेष अभिभाषण बोलेगा तो 87। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 89 से राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा का सभापति और एक उपसभापति होगी चर्चा किसमें है? 89। 89 में। राज्यसभा का सभापति उपसभापति की चर्चा 89। सभापति के पद रिक्त होने पर या पद त्याग देने से हटाए जाने का के वर्णन किसमें किया गया? 90। पद से हटाना 90, या अपने से रिक्त हो जाए या त्याग पद दे दे या पद से हटाया जाए 90 में। अगर सभापति का पद खाली है तो उस समय उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करेगा। कब?
81 91 हाँ कहाँ 81 में चाहिए? पीछे 79 अनुच्छेद 91 अनुच्छेद 91, इसलिए दिमाग एक जगह नहीं है तो आधा दिमाग ऊपर है। हाथ पर हाँ ठीक ना। जब उस पर कोई अगर कार्रवाई हो रहा है, हटाने का कोई विचार उस पर लंबित है, तो पीठासीन अधिकारी नहीं रहेगा। किसमें कहा गया है? 92 में। 89 में तो आपका कोची हो गया सभापति और सभापति की चर्चा है। 90 में आपका हो गया कोची पद से हटना, अपने हट जाए, हटा दे या उस पर कुछ किसी पद खाली है। 90 में 91 में है कि सभापति के पद खाली है तो उस समय उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करेगा 91 में। और 92 में कोची है कि उस पर कोई कार्रवाई चालू है तो पीठासीन अधिकारी नहीं रहेगा। इसकी चर्चा 92 के तहत। नहीं समझे। और हमारा पर केस चल रहा है तो हम उस समय उसका सदन का अथी नहीं बने रहेंगे, पीठासीन अधिकारी नहीं कहलाएंगे, सभापति के रूप में काम नहीं करेंगे, उप सभापति के रूप में काम नहीं करेंगे, हट जाएंगे। केस होते ही आप फट जाइएगा। तब केस होने के बाद आप पे मान लीजिए कि हम केस कर दिए, अगर लंबित है मामला थी में तो आप उस समय आप कार्रवाई नहीं कीजिएगा। किसके अनुसार? अनुच्छेद 92 के अनुसार। अब आते हैं यहाँ से स्टार्ट हो गया तो हो गया राज्यसभा। वो क्या है ना जो पोस्ट पर होते हुए बिना केस उस पर लगता है राष्ट्रपति राज्यपाल। राज्यपाल केस नहीं है। क्या राष्ट्रपति के बराबर राज्यपाल होता है। अब आते हैं 93, 94, 95, सेम यही है जो राज्यसभा में था। 89, 90, 91, 92 वही है। 93, 94, 95, 96 लोकसभा में। पहला क्या हो जाएगा? लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाना, रिक्ति खाली हो गया तो उस स्थिति में 93 या 93। 94 में कोई था? 94 में था कि पद से 93 में था कि आपका लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो है उसका अध्यक्षता करेगा 93 में। 94 में है कि अगर पद से हटाया जाना, रिक्त हो गया या रक्त तो हटा दिए या उस पर प्रक्रिया चल रहा है तो हो गया नहीं, आपका 92 ही में है राज्यसभा। हाँ लोकसभा में, राज्यसभा में तो हो गया 89, 90, 91, 92 उस राज्यसभा से। अब है 93, 94, 95, 96 लोकसभा के लिए। तो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा 93 में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग होना या पद से हटाए जाने के बाद 94 में। अध्यक्ष के पद के कर्तव्य का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की चर्चा उपाध्यक्ष का होगा शक्ति 95 में। और अध्यक्ष पर मान लीजिए या उपाध्यक्ष पर कोई कार्रवाई चल रहा है तो वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा 96 हो गया। तो मतलब कि अगर अध्यक्ष हट गया और उपाध्यक्ष आ रहा है और उस पर कोई केस चल रहा है तो वो नहीं। दोनों पे, चाहे वो अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, उस पर अगर कार्रवाई किया जा रहा है तो उस समय उस सदन का पीठासीन अधिकारी नहीं रहेगा, कोई और। हाँ बंद रहेगा। हाँ कार्रवाई बंद है, दूसरा कोई बना दिया जाएगा। किसके अनुच्छेद से आता है? 94। हाँ कोची में हटाने वाला ना नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, वो आपका 96 में चल जाएगा। 94, 93 में सुनिए। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। पद से रिक्त से हटाना, रहेगा। पद खाली हो गया या पद हटाए जाना की व्यवस्था किया जा रहा है आपका 94। 95 में है कि अगर लोकसभा नहीं के अध्यक्ष नहीं है तो उस समय उपाध्यक्ष कार्य करेगा 95। अगर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर कोई अगर कार्रवाई चल रहा है तो पीठासीन अधिकारी नहीं रहेगा 96। दोनों का एक साथ सदन हाँ। रहना जरूरी है। हाँ अध्यक्ष और तो उपाध्यक्ष हमें करता है, एगो अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहता ना, अगर कोई एगो नहीं रहेगा तो कार्यक्रम ना कार्य चलेगा चलता है। अब आते 97 हो गया। संसद का सचिवालय की चर्चा, जो सचिवालय है उसकी चर्चा 98। किसमें? 98। 99 में क्या है आपका? जो भी सदस्य है ना संसद का उसका शपथ की चर्चा है 99 में। संसद सदस्यों का शपथ की चर्चा। और 100 में तो राजनीति है गण पूर्ति की 1/10। 1/10 या 10%। कल हम लोग का रहेगा 100 से 150 तक। सबसे ज्यादा यार समझ में आ रहा है। हाँ सबसे ज्यादा समझ में आ रहा चलिए अच्छी बात है। अगर ज़्यादा है। महीना ना रहे समझ में। धीरे धीरे जैसे रिपीट हो गया। 56 गाइड है थी लोकसभा राज्यसभा दोनों हो गया। वो हो गया 89, 90, 91, 92 तक या 93, 94, 95, 96। तो ये को याद है तो याद रखिए, को करे जब सेम है आपका। नोट्स चाहे लूसेंट सब टाइप कर ले है इतना। कहीं ना राज्यसभा के सीट के बारे में थी, शपथ के बारे में सब नहीं देखा। इकोनॉमिक्स ने हाँ
पूरा पर डाला संविधान। तो ये तू डाउनलोड कर ला? हाँ डाउनलोड लिखो डायरेक्ट संविधान। हम डाउनलोड किए हैं। हाँ संविधान डालो तो आ जाएगा सब। चलिए इकोनॉमिक्स में आते हैं हम लोग। देश की निर्धनता रेखा से नीचे जनसंख्या के संबंध में ताज़ा आंकड़ा योजना आयोग द्वारा कब जारी किया गया था? तो हटा था कब? 2014 में। एक साल पहले ताज़ा टाटा थी, ये गरीबी रेखा का निर्धारण करके ख़त्म हो गया 2013 में। NSA बताइएगा, NSSO का फुल फॉर्म? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। हाँ NSSO राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ये जो निर्धनता जो 2013 में लागू किया गया था, कौन कमेटी के अनुसार था? कल बताए थे, कल हम लोग हुआ था चर्चा, तेंदुलकर समिति। 2004 में हुआ था गठन तेंदुलकर समिति के, और सिंगराजन समिति हो गया था 2012 में, और उसी 4 वाला की रिपोर्ट पर जारी किया गया था 2013 में। 14 में मिला था भारत। हाँ अब बताइएगा कि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुआ था? 2000 में। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2000 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। 2013 अन्नपूर्णा योजना 2000 में, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। इसी में व्यवस्था किया गया है कोजी के लिए, वो 5 रुपये गेहूँ और 3 रुपये या 2 रुपये 1 रुपये चावल के बारे में। सब जगह अलग अलग है। सबका दोनों देते हैं 5 रुपये। पता नहीं बता सकते। अभी तो वही है नियम। हाँ 5 रुपये। अब आते नरेगा 2005 के अधिनियम। 2005 के अधिनियम 2006 में लागू हुआ। 5 के अधिनियम बोलेगा, और 6 में कहाँ लागू हुआ था पहली बार? मौन मनरेगा। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला में बंदावाली गांव में। कब शुरू हुआ? अब इसका नामकरण मनरेगा कब कर दिया गया? 2009। 2 अक्टूबर 2009। 2 अक्टूबर 2000 बैठ थी मार के इसलिए थे कि बैठ रही थी। अगर योजना को कौन तैयार किया था? नीति, इसकी नीति कौन बनाया था? बेल्जियम का एक व्यक्ति था। कहाँ? बेल्जियम का जया द्रेंज बेल्जियम का अर्थशास्त्री था। शुरू में कितने जिलों में लागू किया गया था? 200 जिला में। कितने जिलों में? 200 जिला में। तो नरेगा पहली बार कितने जिलों में लागू हुआ? 200 जिला में। हाँ नरेगा सबसे शुरुआत में। अभी 2008 में कितना जिला में लागू हुआ था? 614 जिला में। अभी क्या हुआ है जिला? 700 समथिंग है ना, ऐसे 600 कुछ था, तो इस साल ढेर बना है। 700 कम 750 के आसपास में आ गया जिला। नरेगा में सबसे हाई मजदूरी देने वाला अभी में राज्य? हाँ कोई है, राजस्थान है, हरियाणा ऐसे कोई होगा। सब तो फिक्स नहीं रहता है, कोई भी अपने हिसाब से। अब यहाँ बताना है कि जो नरेगा में पैसा का अनुपात केंद्र और राज्य के बीच में बताइएगा कितना है? 60-40 90-10। वित्तीय सहयोग जो होगा 90-10। 90 आएगा सेंट्रल से, 10 आएगा राज्य सरकार। कितना महीना में साल में कितना रोजगार देना है? 200 दिन। 100 दिन। कितना? 100 दिन। 100 दिन रोजगार देना है। 200 दिन स्कूली शिक्षा। सर तो ऐसे तब फिर तो राज्य सरकार कहेगा कि हमको वो तो बढ़ा ही सकता है उसका पेमेंट। कहेंगे इसको तो 10% हाँ 100 दिन से ज़्यादा भी काम दे सकते हैं, कम से कम 100 दिन देना। हाँ आप देने के लिए 365 दिन दे सकते हैं, और न्यूनतम आपका 100 दिन से कम मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा उतना ही। उतना पैसा मिलेगा, काम करे चाहे नहीं। अब स्टार्ट करते हैं। कुछ योजना है, उसका प्रारंभ समय है। मरुभूमि विकास कार्यक्रम, काम के बदले अनाज योजना बताइए। 85 1977-78। तो 1977 में मरु विकास कार्यक्रम भी आया था। 1977 3 गो याद रखिएगा। मरु विकास कार्यक्रम 1977-78, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-78, और अंत्योदय योजना कार्यक्रम 1977-78। ट्राइसेम 1979। ट्राइसेम देख के ये ट्राइसेम 1979। डकवारा द्वारका
द्वारका वही बोल वही द्वारका बोलते हैं। 1982 इंदिरा आवास योजना, 1985 86 इंदिरा आवास योजना। 1985 जवाहर रोजगार योजना, इसके बाद होगा जवाहर नेहरू पूरा नाम था ना, जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहर पहले है और नेहरू तो दोनों सेम सेम में। 1989 में जवाहर रोजगार योजना बोले या नेहरू रोजगार योजना बोले? 1989। जवाहर रोजगार योजना बोले या नेहरू रोजगार योजना बोले? 1989। 10 लाख कुआं बनाने की योजना आया था 1988 89 में। 1988 89 में क्या आया था? 10 लाख कुआं योजना आया था। 1 करोड़ वो वाला पैसा जमा करला। वो तो 1920 में वो आया था ना, चरखा योजना बांटने के लिए, जब तिलक की मृत्यु हो जाती है तब। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 93, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993। स्वर्ण शहरी रोजगार योजना 97। स्वर्ण शहरी बोल दे, शहरी आ गया तो 97, और स्वर्ण ग्रामीण योजना आ जाएगा तो 99। हाँ, शहरी में शुरू पहले हो गया था स्वर्ण शहरी योजना 97 में, आरजेडी की स्थापना भी 97 में। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना बोलेगा तो 1999। कारगिल युद्ध 1999। कछुआ ना 99, हाँ कछुआ प्रोजेक्ट ठीक है तो 1999। घड़ियाल वाला 1975, घड़ियाल वाला। हाथी योजना 1992, हाथी योजना। गेंडा परियोजना 1987, शुरू से याद कीजिए। मोर परियोजना 1963। टाइगर परियोजना, टाइगर नहीं पहले शेर परियोजना ये 1972। फिर टाइगर परियोजना 1973। घड़ियाल परियोजना 1975। 75 कछुआ है ना, देख ली तो कछुआ नहीं हुआ ना, तो ठीक है। तो 75 में यही घड़ियाल है। फिर 87 में 1987 में गेंडा परियोजना, 1987 में गेंडा मल। 1992 में हाथी परियोजना, 1992 में हाथी। 1999 में कछुआ। 2006 में गिद्ध परियोजना, 2006 में गिद्ध परियोजना। 2005 में 8 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिला। 2009 में गंगा में जो डॉल्फिन पाया तो उसे जलीय जीव घोषित किया गया। और 2010 में विरासत पशु घोषित किया गया। तो स्वर्ण शहरी योजना हो गया था 97 में, और स्वर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना 1999 में। अन्नपूर्णा योजना भी हम लोग पहले ही पूछेंगे एसपीडी में 2000 में। अन्नपूर्णा योजना 2000 में। अन्नपूर्णा योजना अंत्योदय योजना दोनों याद रखना है 2000 में। अन्नपूर्णा योजना और अंत्योदय योजना 2000 में। मनरेगा तो जानते हैं, नरेगा तो जनता पार्टी की सरकार थी हाँ 2000 में। जनता, हाँ भारतीय जनता पार्टी। क्या 4 से 14 तक तो कांग्रेस रहा। वही हाँ। अब बताइए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुआ? ये तो 2015 में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 15। अटल पेंशन योजना 2015। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015। बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। बच्चों हाँ 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक जोड़ा गया था 45 से लाके 21 के कम है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। तो बच्चों सर्व शिक्षा अभियान हो जाएगा तो 2009 में। कब अधिकार नियम बना था? तो 9 में बना था। लागू कब हुआ था पूरा विश्व में? पूरा विश्व में बोले 2000, भारत में 2010 में। कितना क्या था इसमें बताइएगा? तो 6 से 14 वर्षों के लिए शिक्षा शिक्षा मुफ्त में। कोई भी अध्यापक कोई निजी ट्यूशन नहीं देगा। प्रवेश करने के लिए कोई फीस नहीं लिया जाएगा। पड़ोस के विद्यालय में प्रवेश दिलाने की जिम्मेदारी माता पिता और अभिभावक की होगी। लेकिन 6 के नीचे का नहीं। 6 के नीचे के बच्चा को ले आने और ले जाने की जीविका अथी का प्रभारी है, जो है ना जीविका चला आंगनबाड़ी चला है, उसकी जिम्मेवारी है बच्चा लाना और ले जाना। इस निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य 2009। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ था?
बताइएगा कि सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र और राज्य के बीच सरकारों के बीच वित्तीय व्यवस्था कितना? 90-10। 60-40। सर्व शिक्षा अभियान में 60-40, मनरेगा में था 90-10, 90-10, और ई में हो गया सर्व शिक्षा अभियान में 60-40। अब पूर्वोत्तर में कितना हो जाता है? वही 90-10। पूर्वोत्तर राज्य में ये पैसा वाला कैसे हो जाएगा? 90-10 अनुपात में। शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान में वही में मतलब सरकारी मास्टर साहब प्राइवेट को कोचिंग मिड पढ़ा सकते हैं। हाँ आए सरकारी मास्टर साहब हाँ कोचिंग में अपना ऐसे अति दे सकते, पैसा लेकर कोई संस्था में नहीं जुड़ सकते, निजी संस्था में हम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। ड्यूटी टाइम में करने होगा। नहीं, कखनियों नहीं, कखनियों नहीं। सरकार के पढ़ाना है। ऐसे आप फ्री में, ऐसे आप कैसे है कि आप कह सकते हैं कि हम फ्री पढ़ा रहे हैं? टेबल के नीचे से ले सकते हैं। हाँ टेबल के वो अलग बात है, ऑफिशियली पैसा नहीं ले सकते। ऑफिशियली नहीं है। कोई अगर मान लीजिए पढ़ा रहे हैं और कोई बात बोल दिया कि हाँ पैसा लेते हैं। 12 बजे रात के सरकारी पढ़ रहे हैं। मिड डे मील की शुरुआत मिड डे मील ना 1995 कहाँ से शुरू हुआ था? मिड डे मील का तमिलनाडु से। मिड डे मील की शुरुआत तमिलनाडु में 1 अक्टूबर। बताइएगा कि पहली बार जब लागू किया गया था तो उस समय कौन सा, कहाँ से कहाँ तक लागू था? सरासर से कौन सा था? माध्यमिक, प्राइमरी या कुछ में? प्राथमिक प्राइमरी में लागू किया गया था। कब से इसे अपर प्राइमरी में कर दिया गया? मिड डे मील हाँ मिड डे मील को 2003 में 2007 में। शुरुआत में 2007 से पहले तक प्राइमरी तक है और 2007 के बाद अपर प्राइमरी, मतलब 1 से 8 तक, और पहले था 1 से 5 तक। आप नहीं विश्वास कीजिएगा 2014 में हम अनाज उठाए हैं अपना नाम पर स्कूल में। अच्छी बात है। देखिए यही देखिए 2014 मध्याह्न भोजन शुरू करने वाला पहला राज्य हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु 2021 में इस योजना का नाम बदल क्या किया गया? मिड डे मील पीएम पोषण योजना। मिड डे मील के नाम बदल क्या किया गया? पीएम पोषण योजना 2021 में 2021 में नाम बदल दिया गया है। पोषण योजना। प्रधानमंत्री पोषण योजना। तो इसमें क्या चीज दिया जाता है? खाना खा लिया। खाने में है वही है। पोषण खाना हो गया। पोषण करके शोषण कर। कल योजना है मोदी जी की, याद होगा तो हम लोग तो नहीं मिले। लोग इनमें तो अभी 88 को योजना दिया हुआ है, हाथी कोई होता जानते हैं अभी कम है ये कम है तो अभी बाकी है अभी। 23 दिसंबर में जो रही ना तो 110 ये 22 तक है। स्टार्ट चलिए बायोलॉजी में चिकित्सा संबंधी आविष्कार। विटामिन की खोज फंक, विटामिन बी मैकुलम। मैकुलन, विटामिन डी मैकुलम के बाद रोजबेल्ट हॉकिंस, विटामिन डी हॉकिंस। हेम्योपैथी के जनक हैनीमैन हैनीमैन। हेम्योपैथी दिवस 10 जनवरी ना 10 जनवरी ना क्या बता 10 तारीख है ये हेम्योपैथी या दिवस ना 100% 10% 10 हाँ 10 तारीख में है 10 अप्रैल के। हम जनवरी दिमाग में हेम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल। ओपन हार्ट सर्जरी के आविष्कारक लिएस्टर बेनार्ड। वाल्टर लीलेहल। वाल्टर लीलेहल। प्रथम प्रखनली शिशु का बताइए आविष्कार? एडवर्ड एवं स्टेप्टो। एडवर्ड एवं स्टेप्टो ने किया था। नहीं याद कर रहा है लोग? आगे रहते हैं पढ़ते हैं पीछे याद नहीं हो। याद है लेकिन देखिए नहीं याद। टेरामाइसिन फिनेल। टेरामाइसिन फिनेल। क्लोरोफॉर्म के हैरिसन और सिम्पसन। क्लोरोफॉर्म का हैरिसन और सिम्पसन। पोलियो की खोज जॉन साल। जॉन साल जॉनी साल। डायबिटीज वही पोलियो वैक्सीन दे रोग ना भी आविष्कारक है। पोलियो वैक्सीन हो गया जॉनी साल। डायबिटीज बैटिंग। बेंटिंग। बैटिंग। डायबिटीज बेंटिंग। बताइए डायबिटीज में कौन सा अंग खराब हो जाता है? इंसुलिन बीटा कोशिका। कौन सा अंग खराब हो जाता है? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में कौन सा वो द्वीप पाया जाता है? द्वीपिका। लैंगरहंस। लैंगर्स की द्वीपिका। कौन सा कोशिका में निकलता है? बीटा सेल खराब हो जाता है, उसी निकलता है इंसुलिन जो खराब हो जाता है। दूसरा कम होने हाँ पैंक्रियाज हाँ लैंगरद्वीप बीटा कोशिका। बीटा कोशिका। हाँ अब आते हैं RNA का आविष्कार। राइबोन्यूक्लिक एसिड। वाटसन और आर्थर अर्ग। और हाँ वाटसन और आर्थर अर्ग। RNA की खोज
वाटसन और आर्थर। मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रॉस। विटामिन ए की खोज वही मैकुलम। मैकुलन। सी के विटामिन सी, बी और ए मैकुलर। हाँ विटामिन बी के भी और विटामिन ए के, विटामिन ए और बी दोनों मैकुलन। सी हो गया होलकट। डी हो गया हॉकिंस। विटामिन सी हो गया सल्फा डब। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड। लिंग हार्मोन अस्टेनाच। गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस। गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। इंसुलिन की खोज बेंटिंग। डायबिटीज और इंसुलिन बेंटिंग। टीबी के बैक्टीरिया के रॉबर्ट कोच। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज बीसीजी टीका की खोज इसी में तो छिपल है कालमेट ग्यूरिन। बीसीजी का पूरा नाम बैसिलस कालमेट ग्यूरिन है ना, वो अपने नाम पर रख दिया कालमेट ग्यूरिन। रक्त परिवर्तन की खोज विलियम हार्वे। हट रक्त परिसंचरण तंत्र ना, हाँ विलियम हार्वे। वो तो रक्त समूह की खोज किया। रक्त परिसंचरण के किया लैड अस्टीनर। कार्ल लैड अस्टीनर। हाँ डीएनए खोज डीएनए खोज हो गया वाटसन और क्रिक। जंपिंग जीन सिद्धांत पूछता है बहुत बार। बर्बरा मैकलिनटॉक। जंपिंग जीन सिद्धांत किसने दिया? बर्बरा मैकलिनटॉक। रेगुलेटिक जीन सिद्धांत किसने दिया? वो पूछल है। रेगुलेटरी जीन सिद्धांत जैकब और मेनोड। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? लैनिक। स्टेथोस्कोप के आविष्कार लैनिक। चेचक की टीका की खोज एडवर्ड जेनर। हेम्योपैथिक से स्थापक हो गया। पुनरावर्तन सिद्धांत पारिस्थितिकी किसने दिया था? हैकल दिया था ना, हेंसन है यहाँ पे, नहीं हेंसन है, हैकल है। पुनरावर्तन सिद्धांत हैकल। कोढ़ या लेप्रोसी जिसको बोलते हैं, खोज किसने किया था? हेंसन। किसने किया था? हेंसन। रेबीज की टीका की खोज लुई पास्चर। किनमन की खोज लुई पास्चर। सिद्धांत लुई पास्चर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर। कल हम लोग का रहेगा जंतुओं के विभिन्न शाखाओं का जनक। अवास्तविक मछली पढ़ लेना है और विचित्र याद रखना है। हाँ ना, विविध नहीं है, बायोलॉजी है। विविध नहीं है अभी। चलिए समाचार पत्र था ना, बताइएगा समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल विविध में समाचार पत्र लगता है कि हो गया नहीं हुआ था, वो विदेशी एजेंसी अलग में हुआ था। लंदन टाइम्स, द टाइम्स लंदन। डेली मिरर लंदन। ली फिगारो पेरिस। इजिप्शिया मास्को रूस। इजिप्शिया डॉन कराची। द आइलैंड कराची पाकिस्तान में। द आइलैंड कोलंबो टू समझ में कोलंबो आ गया तो कहाँ पे? श्रीलंका। द आइलैंड कोलंबो में, वही श्रीलंका में। ईस्टर्न सन सिंगापुर। ईस्टर्न सन कहाँ से है? अल हराम कहाँ से प्रकाशित होता है? काहिरा से। मर्डेका कहाँ से प्रकाशित होता है?
इसमें मर्डेका पैलेस अभी बताया था थोड़ा पहले, जकार्ता। मर्डेका पैलेस, जकार्ता, अब मर्डेका समाचार पत्र, जकार्ता, द हिंदू भारत, चेन्नई, कहाँ से? चेन्नई से। चेन्नई। स्टार, स्टार जोहान्सबर्ग, स्टार्ग, गार्डियन, कोचिंग खान है, हीरा का जोहान्सबर्ग, हाँ ये देखा ना, हाँ जोहान्सबर्ग में कुछ खान है प्रसिद्ध वहाँ का। जोहान्सबर्ग, किम्बरले हीरा खान है, जोहान्सबर्ग सोना का है, सेंट फ्रांस, हाँ ठीक है, सोने का होता है। गार्डियन लंदन, गार्डियन डेली मेल लंदन, तो लंदन में 5-6 को याद रखना। द टाइम्स, डेली मिरर, गार्डियन, डेली मेल, इंडिपेंडेंट, ये पांचों के पांचों कहाँ के है? लंदन। एगो फाइनेंशियल टाइम 6 गो है, लंदन से के गो 6 गो। द टाइम्स, डेली मिरर, गार्डियन, डेली मेल, डेली मिरर, डेली मेल एगो ना, एगो डेली मिरर है, मिरर और मेल। हाँ एगो डेली मिरर, एगो डेली मेल, इंडिपेंडेंट और एक फाइनेंशियल टाइम फाइनेंशियल टाइम। लंदन। डेली न्यूज, न्यूज से न्यूयॉर्क, डेली न्यूज न्यूयॉर्क, डेली न्यूज खलीजा टाइम्स कॉलेज टाइम दुबई, खलीजा टाइम्स दुबई, दुबई, न्यूयॉर्क टाइम्स तो वहीं से नाम है, इंडिपेंडेंट हो गया। चलिए कल अब हो गया विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्था, अल मुखबरात सऊदी अरब। इराक, अल मुखबरात कहाँ की गुप्तचर संस्था है? इराक। सवाक, तो इराक हो गया, तो बगल में ओकरे नाम से कोई ईरान, सवाक ईरान। नाइचो जापान, ना याद कर रहे तो कोई फायदा नहीं है वो पूछे से। नाइचो जापान। नाइचो जापान, फिर एक बार पूछेंगे कर ले। मुखबरात, इराक। याद करने के तरीको याद रखिए, मुंह से मुखबरात और मुंह से मिस्र। मुखबरात, ऊपर होते को पूछे थे। मुखबरात नहीं था, अल मुखबरात इराक था, अल मुखबरात था, अल हट गया। अल हट गया। अल मुखबरात हो गया इराक, और मुखबरात बोलेगा तो मिस्र। मोसाद, मोसाद है, इनामी है, इस्राइल। इजराइल। मोसाद, FBI FBI अमेरिका, अमेरिका, CIA CIA अमेरिका, अमेरिका, CBI भारत, रॉ भारत, IB भारत, ISI ISI पाकिस्तान, पाकिस्तान, वाह डेंजरस जो अभी MI UK, यूके। KGB हाँ ये रूस, पुतिन, रूस, GRU रूस से रूस का, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका। सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट, सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट चीन, सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट चीन। KGB हो गया, GRU हो गया रूस का, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी हो गया दक्षिण अफ्रीका का, MI हो गया इंटेलिजेंस हो गया आपका UK का, ISI पाकिस्तान का, FBI अमेरिका, CIA अमेरिका, मोसाद इजराइल, अल मुखबरात इराक, इराक, मुखबरात मिस्र, नाइचो जापान, नाइचो और सवाक। कल हम लोग का संसद कार्यालय छोड़ूंगा, ये छोड़ दूंगा। पूछ लीजिए कि लगता है ये था। बिहार में। हाँ मगर चले छोड़ जाता हूँ। वो हाँ कल तो वो जाते हैं।